अगर मैं जो तुमसे कह रहा हूं अगर तुमने नहीं किया, ट्रस्ट मी, जान से मार दूंगा इसको। स्टार्ट द वाटर। ये क्या कहा तुमने? क्या मतलब है इसका? वरुण, क्या मतलब है इसका? क्या करने वाले हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, हम कंप्लेन लिखवाने आए हैं। कैसी कंप्लेन? मिसिंग कंप्लेन। मेरी पोती काव्या वो मिसिंग है। पहले उसने फोन किया था, लेकिन अब हम फोन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फोन उठा नहीं रही। इंस्पेक्टर, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम हुई है। आप प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए ना। वो ऐसा है इंस्पेक्टर साहब, जो आखिरी कॉल काव्या ने पलकी से किया था तब उसने बताया था कि वो वरुण अपने मंगेतर से बात कर रही है, उसके कांटेक्ट में थी। ओ, मंगेतर और काव्या एक साथ? अरे वो लोग कहीं घूमने गए होंगे, मूवी देखने या कहीं और। उसका मंगेतर कोई गुंडा तो है ही नहीं कि अपनी फियांसी को उठा के ले जाए। इंस्पेक्टर साहब, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ इंस्पेक्टर, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई। एंड स्ट्रेंजली आपने इस केस को सॉल्व भी कर दिया। एक किडनैपिंग भी हुई है। किडनैपिंग? किसने किसका किडनैप किया? प्रीता। अबे प्रीता कौन है? इंस्पेक्टर साहब, प्रीता मेरी बहू है, उसकी किडनैपिंग हुई है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि प्रीता अपनी याददाश्त खो चुकी है। उसको अतीत की बातें याद नहीं है। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि उसकी किडनैपिंग किसने की, क्यों की, उसे कुछ याद नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। अब हमें आप ही का आसरा है, प्लीज कुछ कीजिए ना। ओके ओके फाइन, हम कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रीता और काव्या जहाँ कहीं भी हैं, वो दोनों एक साथ ही हैं। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप ही ने कहा था ना कि प्रीता और काव्या मॉल गए शॉपिंग करने, फिर प्रीता वहां से किडनैप हो गई और वरुण ने प्रीता को किडनैप होते हुए देखा। फिर वरुण ने काव्या को फोन करके वहीं बुला लिया। अब काव्या का फोन नहीं लग रहा है। आई एम श्योर भाभी, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। उत्तर तो ठीक कह रही है, दोनों मिलेंगे तो एक साथ ही मिलेंगे। कुछ तो प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है वरुण का ही किया धरा है ये सब कुछ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं तो कुछ बहुत गलत हो रहा है। सारी टीम को लो, चलो। भाभी, हम एक काम करते हैं, हम भी इंस्पेक्टर के साथ जाते हैं, उन दोनों को ढूंढते हैं। ओके जी दी, चलिए चलिए मम्मी जी।
ये मैं कहाँ हूँ? मैं क्या नमस्ते होने वाली सासू माँ। ये शौर्य भी ना एक ही तो मेरा सपोर्ट सिस्टम है घर में, एक ही स्ट्रॉन्ग पिलर है, और इसे जब देखो तब ड्रिंक से नॉन हमेशा नशे में धुत रहता है। कैसे समझाऊं इसे? मतलब गुस्सा मतलब ड्रिंक कर लो। हाँ मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं तो गुस्से में होश में रहती हूँ ना। इसे गुस्सा आते ही ड्रिंक कर लेता है। मैंने अंशुमन से अपडेट तो लिया नहीं कि उसने प्रीता को मारा कि नहीं। अभी अपडेट लेती हूँ। हेलो। इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए थे तुमने, याद है या भूल गए? मुझे सब कुछ याद है, मैं अपने करे हुए वादे कभी नहीं भूलता। तो काम हुआ या नहीं? राजवीर की मासी को तुमने मारा या नहीं? एक मिनट, मैं पता करके तुम्हें अपडेट करता हूँ। चेक कर लेता हूँ मतलब तुमने अभी तक चेक नहीं किया? मतलब मैं अगर फोन नहीं करती तो तुम चेक नहीं करते? ओ हेलो मैडम, मुझे ना हजारों काम होते हैं और मैं अपने सारे काम दिल लगा के करता हूँ। अगर तुम मुझसे नहीं भी कहती ना, फिर भी मैं पता करता, समझी? ओके, डू वन थिंग, जल्दी चेक करो एंड अपडेट मी एज सून एज पॉसिबल। आई एम वेटिंग। ऑलराइट। कहीं शौर्य ने सुना तो नहीं? नो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ भाभी जी, अब यहाँ बैठिए आप। यहाँ से आपको प्रीता माँ एकदम बराबर दिखेंगी और अब प्रीता माँ भी शादी एंजॉय करेंगी। अब आ रहा है ना दूल्हे वाली वाइब है? लग रहा है ना दूल्हा एकदम हैंडसम। ला 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 ला। क्या बात है नीना। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? ये मुझे यहाँ से बाहर निकालो। काव्या, शादी का मंडप, ये सब क्या हो रहा है? वरुण, खोलो इसे, मुझे बाहर निकालो। ये पानी, ये सब क्या है? अरे 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 होने वाली सासू माँ, अपने हाथों को इतना कष्ट मत दीजिए, वरना ये नष्ट हो जाएंगे। आप तो बेहोश पड़ी थी पानी में, आपको तो कुछ पता भी नहीं है। आप जब बेहोश थी ना, तो आपकी बिटिया काव्या ने वो डंडे से शीशे को तोड़ने की कोशिश की है, पर कुछ नहीं हुआ, वो वैसा का वैसे ही है। तो जस्ट रिलैक्स, ज्यादा कोशिश मत कीजिए, वो हाथों से नहीं टूटेगा। चिल। वरुण क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा था ना कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आवाज नहीं जाएगी। फिर ये सब कह के उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? उन्हें कुछ सुनाई थोड़ी ना दे रहा है। काव्या, तुम जो कह रही है मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे भी सुनाई दे रही है। अब आप सुन सकती हैं मुझे? हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, और मैं जो कह रही हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है मुझे। इधर आओ। वरुण, तुमने मुझसे झूठ कहा, उन्हें सब सुनाई दे रहा है। हाँ तो कहा था, अरे सब सुनाई दे रहा है उनको। तुम्हारी बात वो सुन रही हैं, तुम उनकी बात सुन रही हो, वो सब सुन सकते हैं, टेंशन मत लो। तुमने झूठ क्यों कहा मुझसे? अरे तो क्या हो गया? मेरे कोई कमिटमेंट इश्यूज है क्या कि मैंने जो एक बार बोल दिया तो मैं वापस नहीं कर सकता? हाँ, मेरा जो मन करेगा वो बोलूंगा। और तुम ना इतना दिमाग खा रही थी ना मेरा, क्या माँ 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 माँ, तो झूठ बोलना पड़ा यार तुम्हें चुप कराने के लिए।
देखो चुप भी हो गई थी तुम इतना गिर जाओगे ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। इसे कैसे बन गए तुम? ऐसे कैसे बन गए तुम? बेबी मैं ऐसा ही था हमेशा से, बस तुमको नहीं दिखा। वो क्या है ना, तुम ना वन साइडेड कॉन्वर्सेशन कर रही थी, तुम बोले जा रही थी, वो बेहोश पड़ी थी, तो क्या है देखने सुनने वालों को मजा नहीं आ रहा था। अब क्या है कि वो होश में आ गई हैं, अब तुम कुछ बोलोगी तो वो सुनेंगी, वो बोलेंगी तो तुम कुछ सुनोगी, कहानी में ट्विस्ट आएगा। क्या है ना, जो यहाँ पे देख सुन रहे हैं उनको भी तो मजा आएगा, क्यों भाई, है ना? और एक बात तुम्हें मैं और बता देता हूँ कि मैं जैसा हूं ना वैसा ही था हमेशा से, ऑलवेज। जब कोई हर्ट होता है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। जब किसी को दुख पहुंचता है तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी होती है एक तरह से, समझी? सैडिस्टिक प्लेजर, यू नो? हाँ, तुम्हारी ये प्रीता माँ है ना, इसको मैं खून के आंसू रोते हुए देखना चाहता हूं। तुमको मैं अपने इशारों पे नचाना चाहता हूं, समझी? मेरी हर बात तुम मानो, ये होते हुए देखना चाहता हूं मैं। मेरे हुक्म के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहिए। That's it. काव्या, ये सब क्या चल रहा है? ये वरुण क्या करने की कोशिश कर रहा है? तुम्हें डरा धमका कर तुमसे शादी करने की कोशिश कर रहा है क्या? तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है ना? मुझे बताओ। ओह वाओ, सो स्मार्ट, हाँ? आई एम हैप्पी कि दिमाग है और दिमाग चलता भी है। वेरी नाइस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट माय होने वाली सासू माँ। मैं इसे ब्लैकमेल करके ही शादी कर रहा हूं और तुम्हें हॉस्टेज बना के शादी कर रहा हूं। गॉट इट, वेरी नाइस। आज या तो ये मुझसे शादी रचाएगी या तो तुम्हारी जान जाएगी। यस, सही सुना तुमने। अगर इसने मुझसे आज शादी नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ट्रस्ट मी, तुम्हें मारते वक्त ना मुझे 1% भी दर्द नहीं होगा, समझी? लेकिन अगर इसने मुझसे शादी कर ली ना तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं ना, सिर्फ तड़पाऊंगा। मैं सब कुछ नहीं करोगे। चुप एकदम, चुप। चुपचाप खड़ी रह यहाँ पे। करूंगा जो मन में आएगा वो करूंगा। इसे मौत के पास लेकर जाऊंगा। पर आई प्रॉमिस यू, जैसे ही मौत के एकदम करीब जाएगी ना तक से वापस लेकर आ जाऊंगा। काव्या, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली ना, आई प्रॉमिस मैं इसे मरने नहीं दूंगा। हाँ, आई प्रॉमिस। चलो, बहुत हो गया माँ बेटी का मिलन। पंडित जी। जी काम चालू किया जाए। जी। अब चलिए बढ़िया से कुछ मंत्र सुना दीजिए, यू नो, दिल खुश हो जाए मेरा। लेकिन आधे घंटे में ये शादी पूरी होनी चाहिए। जी यजमान। चलिए। मेरी बात सुन, तू ये शादी नहीं करेगी। मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं निकल आऊंगी इससे बाहर। तू कोई भी
डिप्रेशन में आकर इससे शादी नहीं करेगी काव्या, प्लीज। तुमने कहा था अगर मैं शादी के लिए हाँ करूंगी तो तुम उन्हें छोड़ दोगे। प्लीज पानी बंद करवाओ, प्लीज। वो टैंकर भर रहा है, प्लीज। वो पानी बंद नहीं होगा काव्या। जब तक वो कंटेनर भरेगा नहीं ना, तब तक वो पानी चलता रहेगा ऐसे ही। मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम उन्हें छोड़ दोगे? नो बेबी, मैंने झूठ नहीं बोला, सच में, आई स्वेयर। वो जैसे पूरा कंटेनर भर जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली खाली होना शुरू हो जाएगा। डोंट वरी। तुम्हारी प्रीता माँ मरेगी नहीं, शी विल बी सेफ। पर पानी भरेगा, नीचे जाएगा। प्लीज, उनकी जान को बहुत खतरा है, ऐसे मत करो। प्लीज उन्हें बाहर निकालो, उन्हें कुछ हो जाएगा। प्लीज। अरे पंडित जी, क्या डाल दिया हवन में? ये चल, क्या इतना धुआं क्यों हो रहा है? जजमान, मैंने तो सिर्फ हवन सामग्री डाली थी और कुछ नहीं डाला था। अरे दत्ता, भानु, जाके विंडो खोलो यार, ये धुआं बाहर निकालो। बल्कि मैं प्रीता माँ के साथ किसी वेयर हाउस में हूँ। प्लीज ये बात जल्दी से पापा और राजवीर को बता दो। उनसे कहो मलाड कांदीवली की बॉर्डर पे जो वेयर हाउस है, हम वहाँ पर हैं। और उन्हें काव्या कहाँ हो? ये आपने फोन पे अभी क्या काम हो? मैंने क्या कहा? मैंने सुना आपने अभी फोन पे क्या कहा। वो एक्चुअली तुम्हें तो पता है ना हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो हमारी प्रॉब्लम मैंने किसी को सॉल्व करने के लिए कहा। क्या है हमारी प्रॉब्लम हो? शौर्य, तुम ऐसे क्यों इंटरोगेट कर रहे हो मुझे? जैसे कि तुम डिटेक्टिव हो। मैं मॉम हूं ना तुम्हारी। मॉम से कोई ऐसे क्वेश्चन करता है? आप मेरी मॉम हो, मैं भी आपका बेटा हूँ। एक सवाल तो कर ही सकता हूँ। क्यों आपका बेटा नहीं? ऑफ कोर्स, पर तुम अभी यहाँ खड़े हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से खड़े हो। क्या मतलब? मैं अपने घर में खड़ा हूँ, राइट? हाँ, अपने घर में खड़े हो, पर तुम्हें याद है तुम कितना ड्रिंक करके आए थे? कितने नशे में थे तुम? इसलिए मैंने जाके गिरीश को कहा कि तुम्हें काढ़ा दे, ताकि तुम्हारी थोड़ी उतरे और तुम देख पाओ तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, इस घर में क्या हो रहा है। और तुम आके मुझसे ही सवाल कर रहे हो। Look मॉम, आई एग्री कि मैं ड्रिंक करता हूँ, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता हूँ। स्पेशली जब मुझे ज्यादा गुस्सा आता है, मैं उतनी ज्यादा ड्रिंक करता हूँ। आई नो कि मैं जो लाइफ जीता हूँ एक गुड बॉय की लाइफ नहीं है, इट्स अ बैड बॉय वाली लाइफ। एंड आई लाइक इट, आई चोज दैट लाइफ फॉर माई सेल्फ। मैं चाहता हूँ कि मैं बैड बॉय बन के रहूँ, क्योंकि बैड बॉय की लाइफ में ना कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, किसी की हेल्प, किसी की सजेशन, किसी को कोई सपोर्ट, कुछ करना नहीं होता। आई लाइक टू लिव लाइफ लाइक दैट। लोग आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये बैड बॉय, ये कुछ भी नहीं करेगा। शौर्य, आई नो तुम ऐसे ही हो। एग्जैक्टली मॉम, मैं ऐसा ही हूँ और आप मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं लोगों से लड़ सकता हूँ, उनसे फाइट कर सकता हूँ, उन्हें मार मार के ब्लैक एंड ब्लू कर सकता हूँ, उनसे बदतमीजी कर सकता हूँ, उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर सकता हूँ। मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, पर किसी की जान नहीं ले सकता हूँ मॉम। ये बात आप अच्छे से जानती हैं। और मैंने अभी अभी सुना आपने फोन पे क्या कहा। आप अभी अभी फोन पे कह रही थी कि आप चाहती हैं कि वो इंसान जाके राजवीर की मासी की जान ले। I
can't believe it, Mom. Are you serious? I'm so shocked कि आप ऐसी बातें सोच भी रही हैं। शौर्य, सोच के देखो, हम दोनों की लाइफ की एक ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम खत्म, सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। प्रॉब्लम खत्म, सब खत्म मतलब आई एग्री कि वो इंसान हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसकी जान ले लेंगे। मॉम, आप अपना फोन उठाइए और अभी के अभी उसे फोन कीजिए और कहिए कि ये सब नहीं हो सकता। यू वर जोकिंग, यू वर किडिंग, शायद आप मजाक कर रही थी, कुछ भी बोल दीजिए, बट स्टॉप दिस राइट नाउ। क्यों करूं? बताओ ना क्यों करूं? शौर्य, आज अगर तुम्हारे डैड यहाँ नहीं है ना तुम्हारे साथ, तो उसकी वजह वो राजवीर की मासी है। आज अगर वो मेरे साथ नहीं है तो उसकी वजह भी वो राजवीर की मासी है। और तुम भूल गए, तुम्हें थप्पड़ मारा था उसने। कितनी इंसल्ट हुई थी तुम्हारी सबके सामने। तो सोचो ना, वो ना हमारी लाइफ हेल बना देती है। वो खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म, सॉल्व्ड। नो मॉम, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं, हम आगे जाके कुछ और भी सोच सकते हैं, बट द सोल्यूशन इज नॉट टू टेक अ लाइफ। जो कुछ भी है, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। शौर्य, वो हमें इस घर से निकलवा देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मॉम। आप अभी के अभी कॉल दिस पर्सन एंड टेल देम राइट नाउ कि आप ऐसा कुछ नहीं चाहती। राजवीर की मासी से दूर रहें, उनकी जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। गो फॉर इट। शौर्य, तुम कैसे भूल जाते हो? हम दोनों की लाइफ को हेल कर रखा है उसने, और वो दिन दूर नहीं होगा कि वो इस घर को रूल करेगी और हम सिर्फ फूल्स बन के देखते रह जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है मॉम। आई एम हियर, यू आर हियर। हम दोनों कुछ भी फिगर आउट कर लेंगे, हम प्लान कर लेंगे, बट इस वक्त आपको इस इंसान को फोन करना जरूरी है। टेल देम एंड स्टॉप देम राइट नाउ, प्लीज गो अहेड। क्या आप मुझे देख क्या रही हैं? प्लीज उसे कॉल कीजिए और कहिए कि राजवीर की मासी से दूर रहे, उनकी जान मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज टेल देम। ओके शौर्य, आई विल डू इट। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। प्लीज। हे बेब्स, सॉरी वापस डिस्टर्ब करने के लिए। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी कि मैंने तुम्हें जो कहा था ना, राजवीर की मासी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, उनकी जान नहीं लेनी। शौर्य ऐसा नहीं चाहता, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करिए। बेब्स, मैं ओके, थैंक्स। हैप्पी? जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। What was that? निधि ने ऐसे क्यों कहा कि राजवीर की मासी को मारना मत? पता नहीं एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है। काव्या का मैसेज? काव्या का मैसेज किसी अननोन नंबर से आया है। अरे पढ़ो, जल्दी पढ़ो। बल्कि पढ़ो ना जल्दी। हाँ पढ़ती हूँ। उसने लिखा है कि बल्कि मैं प्रीता माँ के साथ किसी वेयर हाउस में हूँ, और ये बात प्लीज जल्दी से डैड और राजवीर को बता दो। उनसे कहो कि मलाड और कांदीवली के बॉर्डर पे कोई वेयर हाउस पड़ता है, हम वही हैं। और वरुण ने किड, तो वरुण का बच्चा भी है। नहीं, मुझे लगता है काव्या ये नहीं कहना चाहती कि वरुण का कोई बच्चा है। काव्या कहना चाहती है कि वरुण ने काव्या और माँ को किडनैप कर लिया है। करेक्ट। आई मीन वो किड जो उसने लिखा है, वो शायद से किडनैप लिखना चाह रही थी, लेकिन वो पूरी बात लिख नहीं पाई। करेक्ट। शायद वहां पर कोई आ गया होगा, जिसका वो फोन था वो आ गया होगा। तो अब काव्या ने जितना मैसेज है उतना हमें भेज दिया होगा ताकि हम तक ये न्यूज पहुंच जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सब कुछ वरुण का किया धरा है। तब तक वरुण वहां पर आ गया होगा, काव्या अपना मैसेज पूरी तरह से टाइप नहीं कर पाई, उसने वैसे ही मैसेज सेंड कर दिया यहाँ पर। लेकिन करण सर, वो तो वरुण ही था ना जिसने पिताजी को किडनैप होते हुए देखा था। फिर उसने काव्या को वहाँ पे फोन करके बुलाया, तो वो ये सब कुछ क्यों करेगा? अरे नहीं पलकी, तुम बात समझ नहीं रही हो। ये सारी की सारी वरुण की चाल है। ये सब कुछ वरुण का किया धरा है। वरुण अच्छा बन के बुरा काम कर रहा है, यानी मतलब ये है कि वो बुरा काम कर रहा है और ये दिखा रहा है कि वो बहुत अच्छा है। मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। एक बार मेरे हाथ लग गया ना वरुण, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। सच कह रहा हूँ।
सबसे पहले उसने काव्या के इमोशंस के साथ में खेला है, मेरी बेटी की लाइफ के साथ में खेला है, मेरे सारे परिवार के इमोशंस के साथ में खेला है। वरुण एक बार मेरे हाथ लग जाए फिर मैं इसका क्या हल करता हूँ ना, ये मुझे भी नहीं पता। और क्या कहा है उसने? मलाड और कांदीवली के बीच में ना कहीं पर वेयर हाउस है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? अब ये तो पता चल गया कि मलाड और कांदीवली के बॉर्डर लाइन पे वो वेयर हाउस है, लेकिन वहां तो बहुत सारे वेयर हाउसेज है, ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे ढूंढेंगे? राजवीर, बात प्रीता और काव्या की है। उन तक तो मैं पहुंच के रहूंगा, फिर चाहे वेयर हाउस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं फुटेज देख सकती हूँ? यहाँ के सीसीटीवी के सारे फुटेजेस मैंने देखे हैं, उसमें एक बात साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर उन्होंने प्रीता जी को सच में किडनैप किया है तो यहाँ के मलाड या कांदिवली के बॉर्डर के किसी न किसी वेयर हाउस में होगी। लेकिन यहाँ बहुत सारे वेयर हाउसेस हैं, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप सारे वेयर हाउसेस चेक कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी भी तरह हमारी प्रीता और काव्या को ढूंढ लीजिए सर प्लीज। ठीक है, हम लोग आगे जाके थोड़ा ढूंढ लेंगे। अगर वहाँ कोई किसी शॉप में कोई सीसीटीवी फुटेज मिलेगी उसको भी हम देख लेंगे। चलिए। मुझे वेयर हाउस जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस इतनी न्यूज चाहिए कि प्रीता मर गई है। मुझे उस पर कोई नजर नहीं रखनी है, सिर्फ खबर रखनी है कि प्रीता जिंदा है या मर चुकी है। एक काम करता हूँ, वरुण को फोन लगा के पूछ लेता हूँ। वैसे अब जाके ना प्रीता की जान मुसीबत में आई है। मैं तो कहता हूँ उसको पहले ही मार देना चाहिए था। अगर प्रीता मर जाती ना तो ये लूथरा परिवार बहुत कमजोर पड़ जाता। इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि प्रीता के मरने के बाद लूथरा खानदान की बर्बादी तो तय है। पूरे लूथरास में कोई भी डिसीजन लेने वाला नहीं होगा, सही गलत का फैसला लेने वाला कोई भी नहीं होगा, सही गलत का हिसाब लगाने वाला भी कोई नहीं होगा। और ऐसा परिवार ना बहुत जल्दी टूट जाता है, बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। एक वो प्रीता ही तो है जिसने पूरे लूथरा परिवार को एक छत के नीचे रखा हुआ है। उनके अंदर प्यार मोहब्बत के टैंकर भरे हुए हैं, एक दूसरे के साथ जीना मरना सिखाया हुआ है। और हाँ, प्रीता खत्म तो सब खत्म। चलो सब ठीक हो गया, धुआं भी काफी बाहर निकल गया है। बेटर। पर मेरी होने वाली सासू माँ, इनको देखो, इनको तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा। हम लोगों की यहाँ पे खांस खांस के हालत खराब हो गई, पर सासू माँ आपके ऊपर तो एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा। नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। हाँ आई नो, मैंने ही इनको डाला था ग्लास चेंबर के अंदर, पर अब मुझे ही जलन हो रही है इनसे। देखो कितनी फिट एंड फाइन खड़ी हैं, कोई असर ही नहीं हुआ धुएं का, एक खांसी तक नहीं आई। क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, जो प्रॉब्लम पहले नहीं हुई वो अब हो जाएगी, है ना। पंडित जी, शादी की रस्म वापस शुरू कीजिए। जी जजमान। हेलो वरुण, तुमने मेरे आदमियों को ऑर्डर दिया था कि वो प्रीता को जान से मार दें। हेलो मिस्टर पांडे, क्या आवाज, क्या प्रॉब्लम है? ये आधे से ज्यादा टाइम तो नेटवर्क नहीं आता है। हेलो 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 हेलो
मैंने किसी तरह वरुण के फोन से पलकी को मैसेज तो कर दिया है, पर अगर पलकी को मैसेज मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वरुण से मेरी शादी हो जाएगी, प्रीतमा की जान पे बनाएगी। पता नहीं हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। हेलो वरुण, हेलो। हाँ मिस्टर पांडे बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ बोलो। मिस्टर पांडे, मैं काव्या से शादी कर रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा हूँ, ब्लैकमेल करके कर रहा हूँ, समझे? तो मैं अभी प्रीता को नहीं मार सकता। एक बार शादी हो जाएगी, प्रीता को मार दूंगा। क्योंकि मैंने काव्या को बोला है कि शादी के बाद मैं प्रीता को छोड़ दूंगा। तो अगर मैंने पहले उसको मार दिया ना, तो काव्या मुझसे शादी नहीं करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। लेकिन वरुण, एक काम जरूर करना, शादी के बाद मरी हुई प्रीता के साथ ना एक सेल्फी जरूर खींचना और मुझे भेज देना। डोंट वरी, वो काम हो जाएगा। गुड, ऑल द बेस्ट। फटाफट शादी करवाइए, फटाफट, टाइम नहीं है। काव्या मेरी बात सुन, तू उससे शादी नहीं करेगी काव्या। ये लड़का किसी लायक नहीं है, तेरे लायक तो बिल्कुल नहीं है। ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं, दुश्मन बनने के लायक नहीं है। काव्या तू उससे शादी मत करो, जा काव्या, भाग जा काव्या। वरुण प्लीज कुछ करो, वरुण उन्हें कुछ हो जाएगा। तुम जो चाहते थे वो हो रहा है ना। तुम चाहते थे मैं शादी के लिए हाँ कर दूं, मैं शादी कर रही हूँ। अब तो उन्हें बाहर निकाल दो प्लीज, उन्हें कुछ हो जाएगा। वरुण प्लीज पानी बंद करा दो, वरुण प्लीज। एक ही बात को मैं कितनी बार दोहराऊंगा, कितनी बार दोहराऊं? मैं एक ही बात को ना रिपीट कर करके परेशान हो चुका हूँ, समझी तुम? तुम्हारे लिए मैं एक बार फिर से काका गागा गा देता हूँ। तो मैं याद दिला देता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वाटर टैंक देख रही हो ना, उसमें तुम्हारी प्रीता माँ है, जो सो कॉल्ड प्रीता माँ। तो जब तक तुम उससे शादी करोगी तब तक उसके अंदर पानी भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, और जब पूरा भर जाएगा ना तो वो ऑटोमेटिकली वहां से खाली भी होने लगेगा, अपने आप खाली हो जाएगा, है ना? तो वो मरेगी नहीं, बच जाएगी, ठीक है? इन केस यू चेंज योर माइंड, तुम्हें शादी करने का मन नहीं कर रहा हो, तो क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। वो जो वाटर टैंक देख रही हो ना, इसमें मैं इलेक्ट्रिक करंट डाल के उसे मार दूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। Shut up. वो करो। खबरदार वरुण, जब तुमने काव्या को ब्लैकमेल किया तो तुम क्या मुझे मारोगे? अगर तुमने ये सब अभी नहीं रोका ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये क्या कुछ कॉमेडी वॉमेडी चल रही है क्या यहाँ पे? हाँ? खुद मरने की कगार पे खड़ी हो, किसी भी टाइम मर सकती हो, और मुझे धमकी दे रही हो कि मुझे मार दोगी। हिम्मत देखो यार, ताली बजाओ इनके लिए, कम ऑन। वरुण बस कर, एक माँ को चैलेंज मत कर। काव्या मेरी बेटी है और अपनी बेटी को बचाने के लिए, इस माँ को शक्ति देने के लिए वो माँ आएगी, माता रानी आएंगी। लेकिन तेरी शादी तो काव्या से मैं नहीं होने दूंगी।